शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना, शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, श्री शिवाय, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है। बस शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर देना। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर की, उसमें वर्णन किया था, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठा। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो उस शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, आपको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है, औषधि, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होगा। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इतने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, सबसे निवेदन अपने जीवन में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भले एक रात्रि का विश्राम कर कर कथा सुनो, पर उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उससे विनय कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर, बैठकर बाबा की कथा का तत्व ग्रहण। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया तो 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है, जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के, तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज इस भूमि पर हमारे मन में आया तो अगर कर सको तो विनय कर सकते हैं। श्री शिवाय हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वाटिका, हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इस तरह से निवेदन है गोविंद जी से, गोपाल जी से, कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करो, बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। गोविंद जी इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा इसको गोपाल बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगेगा। अनुभव करना,
आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके पाप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण, उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के पाप को हरता है, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था, बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप जब हरता है। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो कई घर ऐसे हैं जहाँ तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने कहाँ से सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरुजी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है, बेलपत्र ताप हरता है, बेलपत्र पाप। अब विश्वामित्र मुनि के घर में संतान नहीं थी, पत्नी और पति दोनों धर्मात्मा थे। एक पुण्य करते थे, वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। पूजन अगर नहीं कर पाते थे तो प्रदोष या शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। जैसे तारा बाबा जी का जन्म माघ शिवरात्रि को हुआ और ज्योति ने ज्योति विलीन फागुन शिवरात्रि। श्री शिवाय नमस्ते। प्रत्येक महीने शिवरात्रि है। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा कोई शिवरात्रि नहीं है जो हर महीना, प्रत्येक शिवरात्रि कुछ ना कुछ अच्छा करने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय। और मेरी जीजियों सुनो, सिरसा वालियों जरा अच्छे से, भीड़ भले हो, शिवाय नमस्तुभ्यं। जगह भी ना मिले तो भी शिवाय उसके दरवाजे तक जाते रहे, वो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। भीड़ वाले हो, श्री बहुत मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी ना में कटी जावांगी। बोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शिव को संतान नहीं थी दोनों की। नियम था प्रदोष शिवरात्रि के दिन अगर अभिषेक ना करवाए, पूजन ना कर पाए तो शंकर जी के मंदिर के द्वार पर जाकर घी का दीप। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। कितना भी कर्जा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कर्जे में डूब गए, कर्जे में ज्यादा था, श्री शिवाय मरने का प्लान बना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी टेंशन हो, मरना तो है। लोगों की छाती पे मूंग डालना, मरना नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काय को मरे? बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे मरने से टेंशन कम हो जाएगा क्या? जो ऑफिसर दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता उसको गवर्नमेंट रात की ड्यूटी लगा देती। ड्यूटी तो करना पड़ेगी। अभी 3 घंटे करे हैं तो बाद में 3 घंटा करो, पर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-4 घंटा कभी भी करो, पर करना पड़ेगा। तुम अगर सोचो कि मैं मर जाऊंगा मेरा टेंशन कम हो जाएगा तो वापिस जन्म लेके फिर टेंशन मिलेगा। इसलिए एक बार अच्छे से टेंशन ले ले। अपने को टेंशन ज्यादा आ भी जाए ना, मरना नहीं है। और मरो भी तो थोड़ा फैशन चेंज करो। पानी में डूब के क्या मरना? ओल्ड फैशन। ट्रेन के नीचे मर गए, ओल्ड फैशन। गाड़ी के आगे आ गया, ओल्ड फैशन। रस्सी बांध के मर गए, ओल्ड फैशन। जहर खा के मर गए, ओल्ड फैशन। न्यू फैशन लाओ। शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज उसके सामने विनती करो, प्रार्थना करो। तेरे दरवाजे पर ही क्या मरना है? जरा सी बात में मरने चल दिए। मैं बहुत दुखी गुरुजी, मैं बहुत तकलीफ में, आंख से आंसू रोता आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में।
ज्यादा जितना ज्यादा टेंशन हो उतना जोरदार श्रृंगार करो, श्री खजूर शिवाय वाली चोटी बना नमस्तुभ्यं। श्री जोरदार शिवाय सर नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या किसको रोइए चादर फाड़ के सोइए। जो ज्यादा ताना मारे, मोहल्ले के लोग ज्यादा ताना मारे, ये चल दी शंकर की भगत, ये चल दी बाबा की कुटिया, ये चल दी तारा बाबा की, ये चल दी जल चढ़ाने, ये चल दी भक्तन, ये चल गई भगवान की भक्तन, ये हो गई सियोर वाला गुरुजी की चेली। जो जितना ज्यादा बोले उसके सामने और जोरदार पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, आंख पीली पीली करके लोटा भर के पेट जा अपने कौन फर्क जा श्री शिवाय अलमस्त होकर नमस्तुभ्यं। विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपका शिव के प्रति हो। नमस्तुभ्यं। जब जागृत होगा तो शिव मिलेगा। शिवाय ब्रह्मता में शिव नहीं मिलता। श्री आडंबर में, अंधविश्वास में पड़ गए, शंकर नहीं मिलेगा। अंधविश्वास, कोई कुछ कह दिया तुमने मान लिया। आप पढ़ो ना, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, श्री पढ़ो। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना जितना दुख मिलता, जितना जितना कष्ट मिलता, उतना उतना परमात्मा के आपके करीब में जाते जाते। नमस्तुभ्यं। सोने को जितना तपाएंगे उसका खाक, उसका खोटापन सब जल जाएगा। सोना सोना रह जाएगा, कीमत वाला रह जाएगा, कीमती रह जाएगा। श्री शिवाय शिव पुराण कह रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विश्वनाथ मुनि की कथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बेलपत्र का दान करना श्री शिवाय विश्वनाथ मुनि ने नमस्तुभ्यं। सिखाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवरात्रि प्रदोष के दिन का नियम बना लो। कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक नियम बना लो कि मैं भले मंदिर में पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं भगवान के मंदिर जा पाऊं ना जा पाऊं, एक नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगी। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के शिवाय दिन, नमस्तुभ्यं। केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ होगा। श्री शिवाय 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। एक नियम पक्का होना चाहिए। नमस्तुभ्यं। एक श्री शिवाय दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम पड़ोसी से कह छींक ले। श्री शिवाय कोई ना नमस्तुभ्यं। छींकेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री भूख तुम्हें लग रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोजन पड़ोसी को कराओगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। भूख तुम्हें लग रही है और तुम पति से कह रही समोसा खा जा, श्री शिवाय कचौड़ी खा जा। पति पूछे क्यों? मुझे भूख लग रही है। नमस्तुभ्यं। तुम खाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा। नमस्तुभ्यं। छींक तुम्हें आई तो तुम छींकोगे, खांसी तुम्हें आई तो तुम खांसोगे, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई भी तुम खाओगे। उसी तरह तकलीफ तुम्हें है तो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें उसका फल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बाबा एक, श्री शिवाय आप जाओ नमस्तुभ्यं। उसकी चौखट पर, आप जाओ उसकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।